ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 12/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज वरदाता विधाता बेहद के बाप ने करुणा दया प्यार के सागर शिव कल्याणकारी पिता ने हम रूहानी बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट, और एयर कंडीशन टिकट हर किसी को तो नहीं मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न आज बाबा ने कहा, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, वह कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। अब वह बाप कैसे? सर्व आत्माओं का सुप्रीम सोल, हम सोल आत्माओं का पिता, गॉड फादर, वह पिता भी है, बेहद का बाप है। सिर्फ ऐसा नहीं, शरीर रूपी पिता हद का होता है, और वो सुप्रीम सोल बेहद का सर्वात्माओं का पिता, टीचर, वो हमें हमारे ही जो हम नॉलेज को भूल जाते हैं, हमें ही टीच करते हैं कि हम कैसे इस संसार में आते हैं। ये आदि मध्य अंत का जो सारा नॉलेज आकर के देते हैं हम आत्माओं का है। तो वह टीचर भी है। और सतगुरु, वह सतगुरु सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं की, सर्व आत्माओं का सदगति दाता सत्य गुरु बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कैसे हो सकते हैं? तो खुश नसीब हो सकते हैं ना? कैसे हो सकते जो नहीं जानते? जो बच्चे जान गए हैं वही खुश नसीब हैं। बाबा कहते हैं, इस तरह से तुम्हारे जैसा कोई हो नहीं सकता। गीत है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, है ना। तो पाया शांति धाम आने का है। बाबा कहते, बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है, उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। कोई एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्मों की है। आधे कल्प के सुख के वर्षा की बात है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं। तो भक्त कौन हो गए? आत्मा। और भगवान कौन हो गए? जिसको याद करते हैं। भगत आत्मा और भगवान जिसे याद करते। तो आत्मा उस सुप्रीम सोल को, माना सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को याद करती। तो बाबा कहते हैं, भगत याद तो करते हैं भगवान को, अथवा ब्राइड्स सजनी, आत्मा सजनिया, ब्राइड ग्रूम अर्थात अपने साजन को याद करते। किसे? परम आत्मा को। तो ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका शरीर ईश्वर की चाहत में, ईश्वर को ढूंढने में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये तन भागता है यहाँ वहां। नहीं, आत्मा
याद करती है, आत्मा ही दुख में उन्हें सिमरती है, आत्मा ही उनकी चाहत में दर दर ठोकरें खाती है। जप, व्रत, तप ये कोई आपका शरीर नहीं करता, इस तन के द्वारा आत्मा करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम जो हो वह ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। बाबा कहते, ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? हाँ? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती, भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि यदि हम किसी को पहचानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं फिर तो किस में भी, अब जैसे हमें तो यही समझाया गया वैसे ही हम चलते रहे। यदि किसी से कुछ प्राप्ति हो गई तो उसे ही ईश्वर का दर्जा दे दिया, किसी बच्चे में प्रेम हो गया तो उसे ही ईश्वर का दर्जा दे दिया, मूर्ति से प्रेम हो गया, उसकी छवि बसा ली, उसको ही भगवान बना लिया। 5 तत्वों को भगवान पूजने लगे, है ना। देवी देवता समझ चांद सितारों को तो कुछ जानते तो है नहीं, यथार्थ कुछ जानते नहीं, और फिर पूजते रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसा होता है क्या, कोई फायदा ही नहीं निकलता। बाबा कहते याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। याद भल करते हैं, लेकिन किसके लिए याद करते हैं, ना तो उसको यथार्थ रीति जानते और ना ही याद को समझ पाते कि मैं किसकी याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। बाबा कहते फायदा नहीं निकलता, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं, है ना। बाबा कहते भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। देखिए, कोई किसी की महिमा यूं ही नहीं करता। भगवान को भी क्यों याद करना, वो कौन है, उससे हमें क्या मिलता है, और वो मिलता भी है तो हमें क्या मिलता है। यह तो हम जानते हैं कि ज्ञान बिना सद्गति नहीं, लेकिन कौन सा ज्ञान, क्या कोई वकालत करने वाले ज्ञान से, या जो महात्मा गांधी ने अपना समय इस देश पर कुर्बान किया उससे आपको सद्गति मिली, या इस तरह के कोई ज्ञान से, नॉलेज से, लौकिक पढ़ाई से आपको सद्गति मिलेगी? नहीं। उच्चते उच्च ज्ञान, ऊंचते ऊंच ज्ञान, और वह भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। और वर्षा, जो बेहद का वर्षा मिलता है, आधे कल्प का सुख मिलता है, वह भी उस परमात्मा से मिलता है। तो उसकी क्या महिमा है, वो कौन है, क्यों याद करना है, यह सब यथार्थ नॉलेज लेकर ही, एम ऑब्जेक्ट को समझ करके ही उस ईश्वर की याद में रहना है। बाबा कहते हैं कुछ भल याद करते, लेकिन भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कोई नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है। अब हमने रामायण, गीता, महाभारत भी पढ़ा, लेकिन आपने रामायण में भी यह जान लिया कि राम ने ऐसे ऐसे अपना बलिदान किया, सीता ने ऐसे ऐसे दुख भोगे, रावण ने ये किया, राम ने ये किया, और द्रौपदी का देख लिया कृष्ण की, उसको जान लिया कि इसने ऐसे ऐसे किया। लेकिन उन सब चीज़ों को आपने समझ लिया, जान लिया और उन चीज़ों को सुन लिया, लेकिन उससे आपको क्या प्राप्ति हुई? क्या आपने आत्मसंतुष्टि मिली? क्या आप उससे सफल हो गए? क्या आप उनके जैसे बन गए? तो दुख तो वैसा ही है, अशांति तो वैसी ही है। तो बाबा कहते इस तरह से जो धर्म स्थापन करने वालों, उनको फॉलोअर्स आदि को याद करते, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलता है, कुछ पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है,
एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। जिस्मानी पढ़ाई हम करते हैं, कोई MBBS करते हैं, कुछ करते हैं, तो एटलीस्ट उससे हम अपने शरीर निर्वाह के लिए ऐसी जगह पर जाकर बैठ तो जाते हैं, हाँ, मान भी मिल जाता है थोड़ा। तो इस तरह बाबा कहते हैं उससे अच्छा तो वो है, एम ऑब्जेक्ट तो है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है। तो यह और कोई भी नहीं समझ सकते। बाप से हमें वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी के हकदार हम बच्चे वारिस बन जाते हैं ना। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया एक और पिता का जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप ही वारिस के नाम पर हो जाती है ना। तो वर्षा मिलता है। फिर टीचर से हमें जो पढ़ाई मिलती है ना, शिक्षा मिलती है। और फिर सतगुरु से हमें सत्य ज्ञान मिल करके हमारी सदगति होती। तो बाबा कहते इस तरह से जो भी, और गुरु से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, तो यह और कोई नहीं समझ सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो, है ना। बाप और टीचर से गुरु उच्च होता है, बाप टीचर से भी गुरु उच्च होता है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? त्रेता में आने तैयार होंगे? बाबा कहते तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? बाबा कहते तुम अपनी शक्ल तो देखो। हाँ, स्वा बाबा ने एक आपको दर्पण दिया है खुद को चेक करने के लिए, बुद्धि रूपी दर्पण, जिसमें खुद को खुद से ही चेक करना है कि आपने कितना, कौन से युग में आने वाली आप आत्मा हो। स्व पर राज्य प्राप्त किया या नहीं किया। स्व अर्थात कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर विकारों से मुक्त हुए या नहीं हुए। पहले स्व पर तो राज्य प्राप्त कर लो, फिर बाद में विश्व पर राज्य प्राप्त करना, है ना। तो बाबा कहते बाप सौगात तो ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को, है ना। महाराजा महारानी बनेंगे या फिर राजा रानी बनेंगे। तुम अपनी शक्ल तो देखो, बाबा कहते है ना। श्री नारायण को बार श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, हाँ? बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं। स्वयंवर कहते हैं ना। स्वयंवर अर्थात खुद को चुनो, आत्मा को चुनो कि तुम्हारी आत्मा किससे, कहना चाहिए जो स्वयं को कैसे वरेंगे, मतलब कैसे आप अपनी शक्ल तो देखो कि आप लक्ष्मी को वरने लायक बने हो या फिर जो सीता को वरने के लायक बने हो। बाबा कहते बिना लायक बनने के वर कैसे सकते। तो अब बाप बैठ समझाते हैं हो बहू, जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। हम हद के वर्षे के लिए यदि आपको कोई ऐसा ऑफर मिल जाए कि आपको कल, आज की रात निकल जाए, कल आपको जो है लाखों का कहीं से प्रॉफिट मुनाफा होने वाला है, तो आप पूरी रात नहीं सोएंगे। जबकि वह कहना चाहिए अल्प काल का है सुख, और ये तो परमात्मा हमें बेहद का दे रहे हैं, है ना। 21 जन्मों के लिए सुख ही सुख, अशांति दुख रिचक मात्र भी नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से
जो एम ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारी, है ना, तो हूबहू जैसे कल्प पहले समझा था वैसे ही समझ रहे हैं और फिर आकर वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते बेहद के बाप से बेहद का मिल रहा है ना, तो लेने के लिए आए। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। फर्स्ट सूर्यवंशी 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी सतयुग स्वर्ग, हाँ, वैकुंठ, और दूसरा ग्रेड है चंद्रवंशी जहाँ 14 कला में आ जाते हैं। तो जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं है ना। तो इसी तरह से बाबा ने 8, 12, 21, 42 जन्म की भी हमें बताई है कि कैसे कैसे हम जो है मध्य जी में आ जाते हैं, है ना। 8, 12, 21 के बाद में जो शुरुआत हो जाती है अपनी द्वापर से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फर्स्ट सेकंड नंबर बार होते हैं तो तुम एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास का। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, है ना। बाबा कहते उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिस बनो तुम, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, ऐसा नहीं है दुख है, सुख तो है ही। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, ऐसा नहीं कि अभी कहा बाबा आपका है और अगले ही पल किसी ने कहा कि भाई साहब ये पैसा तो आपने कहना है मेरा है, मैंने कमाया है। नहीं, परमात्मा ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है। ईश्वर जैसे चाहे इसे रखे, जैसे चाहे इस्तेमाल करे कराए, हैं। करण करावनहार, करणहार कराते हैं ना। करण हार हमारी आत्मा है और करणहार हम जो बाबा हमसे करा रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि आप हमें संकल्प में ना लो और कुछ भी गलत करते रहो और फिर कहो कि बाबा ने कराया है ना। ये तो नहीं है साथ, ऐसा नहीं कहते। बाबा कहते हैं जो सब कुछ बाप को दे दे बाबा, यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा है बाप की, ना कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से पाई तो होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। बाबा कहते इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना, है ना। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं अशरीरी भाव, आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी ही जाना, अशरीरी भाव। तो क्योंकि अब यह अंतिम जन्म जाने का समय है ना, वानप्रस्थ अवस्था। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। अनुभव के साथ उस निराकारी परम पिता परमात्मा बिंदु जो सिंधु है, उसकी मैं आत्मा बिंदु हूँ। यह कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो,
शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं, कोई नहीं जानता। और यह है 5000 वर्ष की बात, बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनाते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले और ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, बाप कितना, बाबा कहते इतना अच्छा हर एक बात को समझाते हैं ना। तो इस तरह सिर्फ बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है। हाँ, बाबा कहते यह तो कितनी गुहा गंभीर बातें हैं। अब तो उनको प्राप्ति होती है, प्रालब्धि, तो वो सब इन सब चीजों को थोड़ी ले करके चलेंगे। बाबा कहते हैं अलंकार तो यहीं जो दिया जाता है ना, तो वह सब यहीं होता है, वहां थोड़े ना ऐसे सब कुछ होता है? तो कोई फूल, कोई शंख हाथ में रखे 24 घंटे तो नहीं खड़े रह सकते हैं ना। अब जैसे शिव का जो रथ बता दिया कि बैल पे सवार, तो कोई एक तो शरीर नहीं, वो निराकारी शिव को आकार दे दिया, साकार रूप में दिखा दिया, शरीर दिखा दिया, और ऊपर से और बैल भी उनकी सवारी बना दी। तो कितनी दंत कथाएं हैं, है ना, उनके पीछे के राज सब बाबा आकर समझाते। बाबा कहते इस तरह विष्णु को ही सब अलंकार दे दिए, है ना, तो किसी एक को तो नहीं होंगे। शंख भी दिया, फूल भी दिया। बाबा कहते वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता। यह कितनी गुहा बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार। बाबा कहते हैं यह सब ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, है ना, गिर पड़ते हैं ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की जो है स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए नवरत्न अलग गाए हुए हैं ना, माला में ये नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आज ब्राह्मण है तो कल शूद्र बन पड़ते, ब्रह्म कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती, अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, है ना, कहते हैं ना, तिरछा कर दूंगा मुंह। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है, घुमा देती है याद से, है ना, इतनी जबरदस्त आती है। बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड्स में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है ना। जिससे हमें जीवन मुक्ति मिलनी है, जहाँ जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था में हम आत्माएं रहते हैं, सतयुग में सुख धाम में जहाँ, तो वहां से हमारा जो है बोरा बिस्तर उठ जाता है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से माया सेकंड में जीवन मुक्ति भी खत्म कर देती। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुराने झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, है ना, धीरे धीरे ही होता है। ऐसे तो नहीं कि एकदम आप उससे ऐसे जगह रह जाते हैं, है ना। कई होते हैं जो बहुत छोटे से ऊपर उठते हैं। बाबा कहते तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट अथवा बैकुंठ लाया है, कितना ना भाग्य है। तो कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं कि अब यहाँ किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की। आत्मा और ब्रह्मा बाबा के तन में जब बाबा आते थे तो ब्रह्मा के तन में आके बाबा का साउंड चेंज नहीं होता था, बाबा का आवाज बदली नहीं होता था, क्योंकि वह बगल में आकर बैठते थे।
तो कभी ब्रह्मा बाबा भी अपनी बात कहते और कभी शिव बाबा भी अपनी बात कहते। फिर जब हमारे मनमोहनी दादी के तन में आया करते थे तो दादी का साउंड बदल जाता था। क्यों साउंड बदल जाता था? क्योंकि वह बगल में आकर नहीं बैठते थे। तो ये फर्क था, इसीलिए बाबा के साउंड में चेंज नहीं आता था। तो बाबा उनके तन में आते, बगल में बैठते और उनके मुख के द्वारा शिव बाबा कहते, है ना। तो इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को, ब्रह्मा आंखों के द्वारा, ब्रह्मा बाबा की आंखों के द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ। बाबा कहते ऐसा नहीं कि बिगर ड्रामा के कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा। एक बार ब्रह्मा बाबा को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हुई तो बाबा ने कहा बाबा इसे ठीक करो, हाँ, शिव बाबा से। तो बाबा बोले कि बच्चे ये तो तुम्हारे कर्म का हिसाब है, मैं इसे ठीक करने नहीं आया हूँ, है ना, इसके लिए नहीं हूं मैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। जो कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, क्योंकि देवकुल की आत्मा सबसे जास्ती जन्म लेती है ना, क्योंकि आदि से ड्रामा होता है तो अंतिम तक उनके ही जास्ती जन्म होते हैं ना, 84 में आते हैं ना। तो बाबा कहते बोझ बहुत है क्योंकि सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, जानते हो। बाबा कहते हैं तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे, है ना। अभी तो जास्ती बढ़ना भी है इस वृक्ष को। तो बाबा कहते जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। दाता भाव आ जाते हैं ना, दाता बन जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं निराकार भगवान बाच, शरीर से बाज करेंगे ना, हाँ? वो सुप्रीम सोल, जिस तरह से हम आत्मा इस तन से निकल कर के बिना तन के कुछ नहीं कर सकते, और ना ही शरीर और ना ही आत्मा दोनों ही कोई काम के नहीं रहते हैं। तो वो सुप्रीम सोल भी तो ऊपर से लाइट चमका करके अपनी ऐसे ऊपर से वो नहीं बात कर सकती ना परमात्मा। उन्हें भी तो कर्मेंद्रियां चाहिए, उन्हें भी तो शरीर चाहिए ना, तभी तो जीव आत्माओं के लिए बात करेंगे। कोई मच्छी का अवतार ले लेंगे तो मच्छी आपसे बात कर पाएगी, आपके कर्मों की गुहा गति को समझा पाएगी और आप समझ पाएंगे क्या। हम मूर्तियों को पूजने लग जाते हैं, क्या मूर्ति बोल पाएगी? उसमें तो चैतन्य शक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है। बिना आत्मा की मूर्तियां तो बोलती नहीं, वो वैसे भी जड़ चित्र हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं, है ना। शरीर से बाज करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा बाज नहीं कर सकती, है ना। कर्म में तभी तक शरीर रहेगा तब तक आत्मा रहेगी। तो आत्मा डिटैच हो जाती है, इसीलिए कहते हैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग, हम दो हैं, एक नहीं है। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। ये हड्डी मांस का तन है और आत्मा चैतन्य लाइट है ना, शक्ति है, लाइट का शरीर है। तो यह बातें वंडरफुल। बाबा कहते हैं
आत्मा डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक पैर रख के बैठ गए, कमर सीधी करके बैठ गए और लाल आंखें करके और रिपीट करने लगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है इस तरह से नहीं करना। बाबा कहते हैं आपकी जो है कमर तिरछी नहीं हुई है, आपकी बुद्धि तिरछी हुई है, तो बुद्धि को सीधा करने के लिए आपको खुद को, आत्मा को, तिरछा हुआ ना तो आत्मा को सीधा करना है। बाबा कहते इस तरह से जो प्राणायाम आदि नहीं करना, समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पार्ट भरा हुआ है, आत्मा में ही भरा रहेगा। तो भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो? हाँ, अगर किसी ने शराब नहीं पिया तो उसे कैसे पता रहेगा कि इसका टेस्ट कैसा है ना? तो बाबा कहते ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना। ये कोई शब्दों में कहने वाली बातें या कोई दिखा करके इसे शो ऑफ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि बाबा के ज्ञान को जिसने समझ लिया वो शब्दों में समझा नहीं सकता, वो तो सिर्फ अनुभव कर सकता है ना। प्रेम को भी अनुभव किया जाता है ना, आप उसे शब्दों में लिखित में नहीं दे सकते हैं ना। बाबा कहते इस तरह से ज्ञान देता हूँ। तो इस तरह से ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदय लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से बच्चे कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते हैं। सर्वोदया मतलब सर्व पर दया करने वाला। करुणा दया प्रेम का सागर कहते, तो वो सर्व आत्माओं, सब मनुष्य आत्माओं की सदगति करने वाला, सबको एक साथ ले जाने वाला, सबको लेने आए हैं ना। इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है, भूत प्रेत सब जाते हैं ना, भिखारी जो पुण्य पाप आत्माएं सब जाएंगी। तो बाबा कहते इस तरह से स्वर्ग की स्थापना है ना, तो एकदम सब पर दया कर लेते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं है, नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म बदन में बाबा शूबी रस पिलाते हैं, शूबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म बदन में तो कुछ भी है नहीं है, तो अब यह सब साक्षात्कार है। सूक्ष्म बदन में बाबा कहते हैं अब ये जो ये तो रहता नहीं ना कि आप देख सकें शरीर आदि, तो वहां तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए है। वहां तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म में रहते हैं तो वहां पे आपको जो है इस तरह से कुछ किया जा सके। बाबा कहते बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म बदन में थोड़े ही बगीचा रखा है, यह सब है साक्षात्कार। और सतयुग में बाबा कहते हैं कि वहां फलों में पानी में इतना मिठास रहती है कि वहां आपको शुगर आदि की जरूरत नहीं रहती है। पानी ही इतना दवा के समान होता है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर आदि वहां होते नहीं हैं। आपने ध्यान दिया हो तो पहले डॉक्टर सच में नहीं हुआ करते होंगे, क्योंकि जब हमारे पुराने बाप दादा बताते हैं, आजे पराजे बताते हैं कि वैद्य आदि होते थे, है ना, वो भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते थे, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान होती
तो सतो प्रधान होने से कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करती। अभी तो आप पानी भी पीते हैं तो बहुत सोच समझ के विचार करके पीते हैं ना, तो यह फर्क तो है ना। सतो प्रधान और तमो प्रधान में बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, तो सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो, है ना। साकारी, निराकारी और बाबा ने आकारी, ये तीन बोला है ना, आकारी, साकारी, निराकारी। तो साकारी जो होता है तो वो सूक्ष्म वतन साक्षात्कार करने के लिए, और निराकारी तो है ही निराकार दुनिया, और ये आकारी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं गीता भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सब आसुरी मत। इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। आज बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया है तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा बाबा ने कहा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, सेकंड में सिर्फ कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भाव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो, जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अब आत्मा कौन है? आत्मा ही तो हमारी जो है बनी है तमो प्रधान, तो उसे ही प्रकृति और पुरुष ना, तो पुरुष आत्मा और ये प्रकृति शरीर। अब प्रकृति तमो प्रधान बनी है और आत्मा जिसे पुरुष कहते वो भी एकदम क्या हो गई है, विकारों से भरपूर हो गई है। तो उसे उत्तम बनाना है, पुरुष उत्तम, तो पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना। आत्मा को उत्तम ते उत्तम ज्ञान मिला है तो उत्तम ते उत्तम ऊंच ते ऊंच बनना है ना। इस तरह से बाबा कहते पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोष्ट कहा जाता है,
भूत यह सच है या कल्पना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आज मातेश्वरी जी के महावाक्यों में है। अथवा वहम है, उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु पक्षी और पशु योनि में। मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, ना कि जानवरों में। बहुत प्यारी बातें लिखी हैं और बहुत ही समझने की बातें लिखी हैं। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। यह जानवर, पक्षी, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी यह 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, अर्थात निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना। तो बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बचाती हैं। उन्हों का भी इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत, अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती हैं। और फिर संस्कार अनुसार ऐसा माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती हैं। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है, यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है, यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा
नहीं सकती। मुक्ति धाम अर्थात जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, आत्माओं का रहने वाला घर, शांति धाम, मुक्ति धाम है ना, निर्वाण धाम कहते, जहाँ के हम निवासी अर्थात हम वहाँ से वहाँ के रहने वाले हैं। असली घर। बाबा के मातेश्वरी जी के वाक्यों में मातेश्वरी जी का कहना यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा यहाँ आती है वह बीच में मुक्ति धाम जा नहीं सकती जब तक इस संसार का ये ड्रामा की साइकिल खत्म जो अंतिम ना हो तब तक, है ना। ड्रामा तो आदि अनादि है, वो तो खत्म नहीं होता, रिपीट होता है। तो इस तरह से बीच में नहीं जा सकते, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।